ये कैसे मैं चलेगा? ये माल कैसे उठा के लेके जाओगे आप? नहीं आपके मैं अभी मेरे पास पैसा नहीं था वैसे इसके लिए माल उठा के लेके जाओगे? नहीं ऐसा है क्या? माल उठा के लेके जाओगे तुम दुकान में? ऐसा थोड़े हुए इतने लोग आके मेरे को मतलब ये कर रहे हो तो गलत है ना सर। पावती फाड़ो ना। अरे पावती अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे इतना जो है होता है। पहली बार मेरे से गलती हुआ है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको रिक्वेस्ट की बात कि नहीं भाई जो भी होता है छोटा सा करो, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा तो भी आप ऐसे जबरदस्ती माल उठा के लेके जाओगे यार। ऑनलाइन करो तुम। हम मेरे पास अभी नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम में हुआ गलती में। नेक्स्ट टाइम कोई थैली छोटा सा थैली कोई इतना मेरे पास और मेरे साथ चलो मैं इतना थैली तुमको सबको निकाल के पूरे साथ और कितना फाइन फाड़ते मैं भी देखता हूँ आपको। चलता हूँ मैं आज आपके नंबर दो, मैं आपको निकाल के देता हूँ फिर कितना फाड़ते हैं। नहीं मेरे पास नहीं माल कैसे लेके जाओगे? इसमें से माल गायब होगा कौन गारंटी? माल नहीं ले जा सकता भाई ऐसा कैसे यार? माल कैसे लेके जाएगा उठा के? हाँ तो माल कैसे कैडबरी का पूरा फ्रिज उठा के लेके जाओगे? लेके जा सकते हैं। क्यों? ऐसे माल बिके रहे भाई, मेरा नुकसान हो रहा है दुकान में इसलिए देना है। तुम डरा रहे नहीं जाएगा? नहीं लॉक नहीं है ना इसका? नहीं है भाई वो लॉक नहीं है। ये भाई माल चोरी हो गया कौन गारंटी? इतना क्या मैं इतना भी बड़ा गुना नहीं किया भाई साहब। अभी नया दुकान 3 महीने भी हुआ मेरे पास इतना नहीं तो इतना डरा रहा है सुबह इतना सा मिला तो इसका मैं बोल रहा हूँ। लेकिन तुम माल उठा के इतना सा लेके इतना माल कैसे माल उठा के लेके जाओ? जबरदस्ती है क्या इतना सुबह? तुम 8:30 बजे इतने काम पे लग जाते? मेरा लोन लगा के दो, मेरा माल गायब हुआ था आपकी गारंटी है। मेरा कम से कम 30-35 हजार का माल है। आप 30-35 मैं नहीं फाड़ सकता अभी मेरे पास पैसा नहीं है। रुपया कहाँ से पाड़ेगा? कहाँ से पाड़ेगा मैं? 12 नहीं टूटा फूटा कैसे गारंटी तुम्हारा रहेगा? मेरा माल है कम से कम 35-40 हजार का। तुम ऐसे उठा के लेके जाओगे क्या? वीडियो बना 12 एक मिनट खरीदो वीडियो बना ले जाके। नमस्कार, मैं हेमंत कानाबार, आप देख रहे हैं एक्शन फास्ट न्यूज। कल एक प्लास्टिक के संदर्भ में बांगर साहब ने 2 मेडिकलों पे कार्रवाई की थी और आज हमारे सामने बांगर साहब साथ में मौजूद है और सच्चाई क्या है वो सामने लाने के लिए हमने इनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो बांगर साहब जी नमस्कार। आपका एक्चुअली वहाँ पे क्या इंसिडेंट था और कैसे हुआ, क्या प्रकरण है पूरा, आप थोड़ा समझाइए। एक्चुअली वो कल हमारा उधर मुहिम था, सुबह 8 बजे से हमारा मुहिम था, मतलब डीप क्लीन ड्राइव का मुहिम था। ऊपर से आदेश आया था आपको परसों के दिन कल अपने को मुहिम लेने का है, डीप ड्राइव करने का है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से मतलब सनराइज होटल से लेके मेरे पास था एरिया शिवार गार्डन तक, उधर का रोड का साइड पूर्ण रोड साफ सफाई अच्छा से करने का था। ब्रश मार के और जो स्टैचू है समझो पुतले शिवाजी महाराज के उनको बुलाने का वगैरह सब उधर से ही कार्रवाई हमारा चालू करने का हमारा पास मतलब आदेश था। तो इस हिसाब से मैंने 50 लोग उधर बुलाए, मेरे सफाई कर्मी जो है सफाई दूत मेरे, उनको सबको मैंने बुलाया था। 50 लोगों को 50-60 लोगों को बुलाया था और उधर से कार्रवाई मैंने स्टार्ट की। जैसे ही स्टार्ट की तो उधर फर्स्ट मेडिकल मेरे को मिला, वो खुला था। सुबह इतने जल्दी नहीं खुले रहते दुकान, वो दुकान खुला था। तो ये मेरी जो टीम है मेरी, ये इन्होंने बांगर साहब ने आदेश दिया, इनको लिखित में आदेश है कि तुम फाइन वसूल करने का। इधर भी प्लास्टिक मिलता है, कोई गंदगी करता है तो इनके ऊपर ऐप दिया है, इनके पास, ये टीम के पास और मेरे पास भी ऐप है। तो ऐप के थ्रू से वो लोग फाइन भरते हैं। प्लास्टिक का मिला फर्स्ट गुना 5,000 है, 10 गुना दूसरा गुना 10,000 है, तीसरा 25,000 है और FIR दर्ज करने का है। तो फर्स्ट मिला और मेडिकल वाला मिला, उनके पास प्लास्टिक मिला, इतना प्लास्टिक मिला। हमारे पास करीबन 1-1.5 किलो, अंदाज से 1-1.5 किलो प्लास्टिक है, उसमें 2 किलो भी भर सकता है।
तो एक थैली भी मिले तो भी गुना तो दाखिल होता ही है। हाँ, एक भी मिले तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई ठीक है। होनी जरूरी है, होनी है, वो हमारे पास अधिकार है, ये हमको अधिकार दिया है, तो हमने कार्रवाई की उस तरफ से। तो वो लोग इसमें जब वो लोग ने आपको बोला कि हमारे पास सुबह में पैसे नहीं, तो अगर पैसे नहीं है तो ये जो सामान आपने उठाया था उसका आपने पंचनामा बनाया है? जरूर उसी वक्त बनाया था? बनाया, उसी टाइम बनाया। तो पंचनामा और उसमें कुछ बोल रहे मैंने वो वीडियो देखा है अनेक मतलब इसमें चैनलों में चला है। उसमें स्टार्टिंग में वो दुकानदार ने पहले 5,000 का माल बताया, फिर दूसरी बार में उसने 15,000 का माल बताया और तीसरी बार में 40,000 तक का माल बताया। वो खुद उसका रिकॉर्डिंग है, सब न्यूज में है। तो वो बार बार अमाउंट बढ़ाते जा रहा था। क्या वो कैडबरी का जो अंदर माल है मैंने देखा उसमें, तो उसमें वो माल का अमाउंट बार बार बताया जा रहा है। एग्जैक्ट कितना माल था आपने उसमें से कुछ निकाला है या नहीं निकाला? माल निकालने की इधर कोई निकाल ही नहीं सकता, इधर कोई छोटे बच्चे ने कैडबरी खाने के लिए। मैं जब भी जिस टाइम वो उठाया उसका वो छोटा सा फ्रिज था, 2x2 का शायद फ्रिज है वो कंपनी का कैडबरी का, उसमें 10,000 का भी माल बैठेगा नहीं। कितना भी दबा दबा के बैठेंगे ना, एक अंदर से उतना बैठेगा ही नहीं। जितना था उधर उसके पास सीसीटीवी वापस दे दिया। वापस जैसे कि था वैसा देने का इरादा नहीं था मेरा, फिर भी मजबूरन पड़ा। कुछ मजबूरी मीन्स राजनीतिक तो इतने बड़े कनेक्शन है उनके और इतने करोड़ों की दुकान है, तो उस वक्त उसके पास दुकान में 5,000 रुपया नहीं है। तो मेरा बोलना है, मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा और जितने भी एडवर्टाइज हुई है ये मतलब खबर की, उनसे मैं कहूंगा कि सुबह में 8 बजे हो या रात को 12 बजे हो, अगर करोड़ों की दुकान लेके बैठा है एक इंसान और उसके एमएलए के साथ कनेक्शन है डायरेक्ट, और डायरेक्ट मतलब अधिकारियों से वो फोन पे बात करवा सकता है, तो वो उसका बैंक स्टेटमेंट बताए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं था। और दूसरा, चलो बैंक स्टेटमेंट ना बताए, इतने अच्छे कनेक्शन है, उनसे ही उधार मांग लेते तो भी 5,000 रुपया भर देते थे, वो बड़ी बात नहीं है। और इनके ऊपर इन्होंने जो लोगों ने कुछ गुंडा वगैरह लिख के कमेंट लिखे, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एज अ हेमंत कानाबार में असंगठित कामगार विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला अध्यक्ष के इससे मैंने भी एक लेटर लिखा है कि कोई भी प्रतिनिधि हमारे जो अधिकारी नगर पालिका के, वो अगर कहीं पे कार्रवाई करने जाते हैं और शासन का ही निर्णय है, महाराष्ट्र शासन का निर्णय है कि प्लास्टिक टोटली सफा कर देना है, हटा ही देना है और उस पर जो रखता है उस पर कार्रवाई करनी है, एक थैली मिले तो भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी दुकानदार जबरदस्ती वो थैलियाँ रखते हैं और ग्राहकों को मतलब देते हैं, और उसके वजह से जो कचरा निर्माण होता है, जब हमारे सफाई कामगार होते हैं, वो कामगार जब काम करने जाते हैं और वहाँ पे जब कचरा हटता है तो वो खाली थैली निकालने के लिए एक कामगार को 4 घंटे लगते हैं वो थैलियाँ निकालने में। कितने कामगार हैं मीरा भाईंदर में जो सफाई काम करते हैं? मीरा भाईंदर का तो मैंने बताएगा, बता सकता। आपके वार्ड में कितने हैं? मेरे वार्ड में टोटल 284। अगर समझो 250 से 300 कामगार का दिन का 4 घंटा सिर्फ कचरे में से थैलियां अलग करने में लगता है, तो कितना नुकसान होता है अपने शासन का, प्रशासन का, अपनी महाराष्ट्र सरकार का। मेरा आपसे कहना एक ही है कि इस तरीके से जो भी दुकानदारों के दुकानों में थैली मिलती है उन पे तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये थैलियों से हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, और जो ऐसे सच्चे ईमानदार अधिकारी है जो निष्पक्ष काम करते हैं उनका मतलब ध्यान रखें, उनके ऊपर कोई गलत तरीके से आरोप ना लगाए, और खासकर कोई गुंडे और ऐसे शब्दों का वापर ना करे। जो वरिष्ठ अधिकारियों ने इनको आदेश दिए हैं उसी आदेशों का पालन किया जाता है, और कायदेशीर पूरी कार्रवाई करके पंचनामा बना के इन्होंने ये काम किया है, जिसके प्रूफ हम आपको वीडियो के साथ देंगे। न्यूज़ आपको सही लगे तो इस पे कमेंट पे आपकी क्या राय है वो लिखिए, दूर तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये सब होने के बाद भी वो जब आपने वहाँ पे से सामान लेके आया, फिर क्या हुआ? सामान का है? सामान तो कल ही हमने दे दिया, ऊपर से हमको आदेश आया हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का कि वो उनका सामान दे दो। लीगल कार्रवाई की और आपने सामान जब्त भी किया, पंचनामा भी बनाया, तो ऊपर से आदेश ऐसा कौन सा दबाव इतना बड़ा आया था जो आपको वापस सामान देना पड़ा? देखो, और चलो सामान दिया, पावती फाड़ी, पावती फाड़ने के लिए हम भी गए, पावती मेरे ऊपर अधिकारियों ने भी बोले, वरिष्ठ अधिकारी बोले उनसे पावती लेना, लेकिन वो पावती नहीं फाड़ रहा है। सामान लेके हम गए भी, लेकिन उन्होंने पावती फाड़ा नहीं, तुमको जो करने का करो। मतलब नगर पालिका पे इतना प्रेशर बनाया गया कि पहले तो वो लोग ने थैली रखी,
वो एक शासन के नियम का उल्लंघन, फिर उस पे कार्रवाई करने को भी रुकावट, और कार्रवाई करने के रुकावट में फिर जब आप चलो ठीक है मान लिया नगर पालिका के किसी अधिकारी को दबाव बनाया और आपको प्रेशर आया, आपने वापस दिए, तो वो 1000 रुपए की पावती फाड़ने को तैयार नहीं है। वो बोलता पैसा ही नहीं है, क्यों फाड़ेंगे? तो अभी फाड़ो, दोपहर का टाइम है ना, अभी तो कमा लिया। अभी इतना बड़ा करोड़ों का अगर पैसा नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट बताओ, भी उसको नहीं है। बोलना। मेरे कर्मचारियों के पास गूगल पे 1000-1200 रुपए इनके अकाउंट में मिल जाएगा अभी, लेकिन उनके पास गूगल पे नहीं है, मेडिकल लेके बैठे है वो। मेरी भी यही पैसे का उन्होंने पावती फाड़ना मांगता था, लेकिन हम भी क्या करें, हमारे ऊपर कोई तो भी बैठा है। तो बड़े जो नेता से उन्होंने बात की थी उनको बोलो ना उनको उधार देने के लिए। वो आप बोलो, मैं कैसा बोलूँ उनको? आप आए इधर तो आप बोलो। ये जो भी ये है जो शासन का काम है, शासन के काम में बाधा डालने का ये बहुत बड़ा ये मतलब किया गया है यहाँ के राजनेता ने। तो उसके ऊपर आप लोग भी कमेंट में लिखिए कि क्या असलियत में होना चाहिए, क्या ये लोग गुंडे हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या शहर से प्लास्टिक टोटली मुक्त होना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।